नमस्कार, आप देख रहे बुलेटिन हिंदुस्तान में आपके साथ वंशिका पांडे। वृंदावन की गलियों में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम का असर आज भी दिखता है। मथुरा स्टेशन से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन धाम स्थित है और आपको बता दें कि यहाँ पर भगवान कृष्ण को श्री कृष्ण या फिर द्वारकाधीश नहीं बल्कि कान्हा, बिहारी और बंसी वाले के नाम से पुकारा जाता है। और इसी वृंदावन में धाम में स्थित है बांके बिहारी जी का एक अनोखा मंदिर, जहाँ दूर दूर से लोग भगवान कृष्ण की एक अनोखी झलक पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी जी का मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों के द्वारा किया गया था और बांके बिहारी जी की यहाँ पर प्रतिमा श्याम रंग में स्थित है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिला जुला स्वरूप समाया हुआ है। देखते जुड़ी कुछ खास जानकारी। स्वामी हरिदास ने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था और वो अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रासलीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं का ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे और जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास जी ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो मैं कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे और संवत 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, लेकिन वो जानते थे कि स्वामी जी अपने मन से गाते हैं और किसी को सुनाने के लिए नहीं, और इसीलिए एक दिन तानसेन एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर को गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत ही क्रोध आया और वो सही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमाझम बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर हर रोज मंगला आरती नहीं होती और कहते हैं कि यहाँ पर निधिवन में हर रात्रि रासलीला के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही की जाती है और इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को बंशी धारण कराई जाती है।